नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और स्वागत है आपका नॉलेज अडार में। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हाजिर हूं एक नया स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों, आज का जो बेसिकली स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है वो है नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि टोटली एक ऑनलाइन एग्जाम है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा वेबसाइट आ चुका है, जो कि है www.knowledgeadar.live। आप हमारे वेबसाइट में जाके स्कॉलरशिप से इन्फॉर्मेशन या करंट अफेयर्स के सारे इन्फॉर्मेशन उधर आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आपने चैनल पे हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ हमारे चैनल पे मिलते हैं हर तरह के अपडेट स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन को लेकर। सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल पे मिलता है। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो पे, जो कि आज का टॉपिक है नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं NSTAC, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, जो कि टोटली एक ऑनलाइन एग्जाम है और इसको ऑर्गेनाइज करता है यूनिफाइड काउंसिल, जो कि इसका ऑर्गेनाइजर है। वैसे तो ये और भी एग्जाम को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड या इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड को भी ये ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन ये यूनिफाइड काउंसिल इसको ऑर्गेनाइज करता है। इसका ऑर्गेनाइजर है यूनिफाइड काउंसिल। अब हम इसके डिटेल में जानेंगे इसके कि बेसिकली ये स्कॉलरशिप है क्या, एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स होंगे, क्या बेनिफिट्स है इसको अप्लाई करने से, और साथ ही साथ इसका प्रोसीजर क्या है। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। दोस्तों, बता दो कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अंत तक आप वीडियो को नहीं देखते हैं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि NSTAC एग्जाम बेसिकली ऑनलाइन एग्जाम ये होता क्या है। NSTAC ऑनलाइन एग्जाम जो होता है टोटली एक ऑनलाइन एग्जाम है। इस एग्ज़ाम में क्या होता है, आपको कहीं भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कहीं भी आपको सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम जो होता है बिल्कुल आपके कंफर्ट के लिए ही बनाया गया है। मतलब कि आपको क्या एग्ज़ाम देना होगा, आपके लिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए बस आपके पास PC हो, लैपटॉप हो, टैब हो, मोबाइल हो और साथ ही साथ अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो और वेबकैम हो, तो आप इस एग्ज़ाम को घर बैठे ही दे सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इस एग्जाम बिल्कुल आप चीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वेबकैम लगे रहेंगे। आपको हर टाइम इस पे जो कैमरे से आप पे ध्यान दिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप इसमें चीट बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको घर बैठे ही इसका एग्ज़ाम देना होता है, जो कि आप अपने PC, लैपटॉप, टैब, मोबाइल के साथ दे सकते हैं। साथ ही साथ इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए और वेबकैम भी होना चाहिए, तो आप इस एग्ज़ाम को आप दे पाएंगे। आपको बता दूं कि अब एलिजिबिलिटी के हम बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली ये स्कॉलरशिप उनके लिए है, यानी कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है कुछ इस तरह से है कि जो क्लास 1 to 10 में है उनके लिए एलिजिबल है। फिर से बताता हूँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर अंत तक आप नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है बेसिकली क्लास 1 to 10 के लिए है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में अगर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एग्ज़ाम होगा और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जो इसका एग्ज़ाम शेड्यूल है, इसका जो एग्ज़ाम होगा वो होगा जनवरी 2021 में इसका एग्ज़ाम होता है। और जो इसका जो शेड्यूल और प्रोसीजर आपको बता दूं कि जो मतलब एग्ज़ाम का जो होगा, यानी कि जो इसका रिजल्ट जो डिक्लेयर हो जाता है वो होगा 15 दिन, मतलब 15 दिन पहले इसका जो होता है सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है और रिजल्ट भी जल्दी डिक्लेयर इसका कर दिया जाता है। बस जब इसका एग्ज़ाम होगा उसके नोटिफिकेशन आपको 15 दिन पहले या एडमिट कार्ड के थ्रू या जो भी हो आपके मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाता है, यानी कि 15 दिन पहले। और जो एग्ज़ाम का जो इसका जो रिजल्ट होता है, यानी कि वो भी 15 दिन बाद होता है। जब एग्ज़ाम आप दीजिएगा उसके 15 दिन बाद ही इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। दोस्तों, ये थे सारे इसके एग्ज़ाम शेड्यूल से लेकर एलिजिबिलिटी से लेकर। अब थोड़ा और हम डिटेल में जानेंगे, जैसे कि इसका एग्ज़ाम फी स्ट्रक्चर क्या है। अब हम जान लेते हैं दोस्तों इसके एग्ज़ाम फी स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली इसका जो एग्ज़ाम फी स्ट्रक्चर है वो है 354 रुपया इंक्लूडिंग GST, मतलब GST लगा के इसमें 354 रुपये आपको पे करना होगा, ऑनलाइन ही पे करना होगा। और ये जो फ़ी है आपको शुरुआत में ही पे करना होगा, मतलब फॉर्म भरने से पहले ही आपसे ये पैसा मांग लिया जाता है, जिसमें इंक्लूडेड है। मैं आपको बता दूं कि इस 354 रुपये में 354 रुपीज़ में क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है। आपको मिलेगा, ये तो एग्ज़ाम फी है इसमें, साथ ही साथ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मतलब आप जो अच्छा कीजिएगा जिस बेस पे आपका जो परफॉर्मेंस आएगा एग्जाम में, उस बेस पे आपको एक रिपोर्ट मिलेगा जो कि SPR स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट रहेगा। साथ ही में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी आपको दिया जाएगा इसमें, और डाउनलोडेबल ई-बुक भी दिया जाएगा। इसी में ही सब आपको मिलने वाला है। साथ में सक्सेस सीरीज़ मिलेगा जो कि डाउनलोडेबल ई-बुक होगा, और ऑनलाइन पेमेंट सर्विस चार्ज, मतलब ये सारे जो चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड है। जैसे पहले बताया एग्जाम फी, आपका परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी दिया जाएगा, 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे इसमें,
मतलब 2 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रहेगा, ई बुक रहेगा जो डाउनलोड कर सकते हैं आप, सक्सेस सीरीज रहेगा और ऑनलाइन पेमेंट सर्विस चार्ज होगा। ये सब टोटल इसमें इंक्लूडेड करके तब आपको 354 रुपीज़ आपसे लिया जा रहा है। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, सो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न जो है कुछ इस तरह से है कि जो भी इसमें क्वेश्चन आएंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं और विथ नो नेगेटिव मार्किंग। मतलब इसमें अगर आप गलत भी करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं काटा जाएगा, मतलब इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस एग्ज़ाम में। अब आपको बता दूं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया था। अब बता दूं इसको, जैसे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, जैसे अगर आप क्लास 1 में हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 40 होंगे और मार्क्स जो होगा टोटल मार्क्स 40, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मार्क होगा और ड्यूरेशन जो होगा 1 घंटे का होगा, 1 आवर ड्यूरेशन होगा। अगर आप क्लास 2 में है तो क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाता है, वो 50 क्वेश्चन हो जाता है 50 मार्क्स का, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है, टाइम वही रह जाता है, 1 घंटे का ही टाइम मिलता है आपको। अगर आप क्लास 3 to 10 में हैं तो 60 क्वेश्चन 60 मार्क का इसमें क्वेश्चन बढ़ जाते हैं क्योंकि आपका क्लास का लेवल बढ़ रहा है, लेकिन टाइम जो होता है ड्यूरेशन वो वही रह जाता है, 1 घंटे का ही टाइम ड्यूरेशन रह जाता है। अब मार्क्स का डिवीजन हम थोड़ा जान लेते हैं क्वेश्चन पेपर में कि मार्क्स का डिवीजन क्या है। जैसे कि अगर आप क्लास 1 में हैं तो मैथमेटिक्स के लिए जो होगा 15 क्वेश्चन होगा, जनरल साइंस के लिए जो होगा वो 25 क्वेश्चन यहाँ पे होंगे, यानी कि टोटल जो होता है 40 क्वेश्चन होता है, जिसमें 2 ही पेपर आपको रहेंगे। टोटल जो होता है 2 क्वेश्चन होता है जिसमें आपको 2 ही पेपर रहेंगे, एक होगा मैथमेटिक्स का, दूसरा होगा जनरल साइंस का। मैथमेटिक्स में जो होंगे वो 50 मार्क्स का होगा और जनरल साइंस में जो होगा वो 25 मार्क्स का होगा। अब जान लेते हैं कि क्लास 2, अगर जो क्लास 2 के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या है। पहले ही आपको बता चुका हूँ मैं कि 50 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स होते हैं, जिसमें 2 पेपर इसमें भी है, मैथ है, साथ में जनरल साइंस भी है, लेकिन मैथ का जो यहाँ मार्किंग है वो 20 मार्क्स का है, जनरल साइंस का 30 मार्क्स का है। मतलब ज़्यादा वेटेज देखें तो हम जनरल साइंस का वेटेज हम देख पा रहे हैं कि 30 मार्क्स का है। अब जानते हैं क्लास 3 to 5, अगर आप क्लास 3 to 5 में हैं तो आपके लिए क्या क्या पेपर होंगे। तो इसमें 3 पेपर होते हैं, एक मैथमेटिक्स का, दूसरा जनरल साइंस का और तीसरा जो होता है क्रिटिकल थिंकिंग का होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होता है आपका जनरल साइंस का 30 मार्क्स होता है, मैथमेटिक्स में 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन और क्रिटिकल थिंकिंग में भी 5 मार्क्स होता है 5 क्वेश्चन। सो इसमें 3 पेपर बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कि क्लास 6 to 10 के लिए, जो क्लास 6 to 10 है उनके बारे में आप जानेंगे। देखिए जो क्लास 6 to 10 में है उनके लिए मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है और क्रिटिकल थिंकिंग है। मतलब टोटल 5 पेपर है इसमें। ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें 60 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क का, जिसमें सबसे ज़्यादा वेटेज होता है मैथ का 25 मार्क्स का होता है, फिजिक्स में 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन, बायोलॉजी में 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन और क्रिटिकल थिंकिंग में 5 मार्क्स 5 क्वेश्चन होते हैं। टोटल मिला दें आपको तो 60 मार्क्स हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। क्रिटिकल थिंकिंग इसलिए यहाँ पे दिया जाता है, बेसिकली आपका स्किल वहाँ चेक किया जाता है, जैसे कि लाइफ, लॉजिकल, इंडक्टिव रीजनिंग, इस तरह से जो क्वेश्चन आते हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग में आते हैं। साथ में उसमें कि आप टैक्टिस और स्ट्रेटजी, क्या क्या आप स्ट्रेटजी इसमें यूज कर रहे हैं, टैक्टिस यूज कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग, ये सब यहाँ पे चेक किया जाता है इस क्रिटिकल थिंकिंग वाले में। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एनालिसिस भी यहाँ पे हम करते हैं, यानी कि यहाँ पे किया जाता है। दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में कि इसके क्या क्या सिलेबस है। सो बेसिकली इसका जो सिलेबस है ये CBSE, ICSE और ISC इनको फॉलो करता है वो। मतलब कि आपका जो क्वेश्चन पेपर जो सिलेबस होगा वो ऐसे स्टूडेंट के लिए होगा जो कि CBSE में है, ICSE में है, ISC है या फिर वेरियस स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए सिलेबस होगा। और जो सिलेबस के लिए आप ऊपर में जाके देख सकते हैं, इसके वेबसाइट पे सिलेबस पूरा दिया हुआ है, आप जाके उधर से देख सकते हैं वेबसाइट का। और इसका सिलेबस का अगर लिंक मुझे मिल जाता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से देख सकते हैं इसका पूरा टोटल सिलेबस। अब हम जानेंगे अवार्ड्स के बारे में, मतलब आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आपने इस फॉर्म को भर दिया, आपके नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, रैंक भी आते हैं, तब हम जानते हैं कि फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, मतलब किस रैंक के अकॉर्डिंग क्या प्राइज़ मिलेगा, क्या, ये सब हम डिटेल में अब जानेंगे। जो भी टॉप रैंकर्स होंगे एंड नेक्स्ट 2 रैंकर्स ऑफ ईच क्लास, मतलब हर एक क्लास से अगर 2 रैंकर जो आते हैं, टॉप रैंक का नेक्स्ट 2 रैंकर होगा, उनको लैपटॉप या टैबलेट PC दिया जाएगा, साथ में मोमेंटो भी दिया जाएगा, मेडल भी दिया जाएगा और मेरिट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। मतलब साथ में मेडल भी आपको मिलेगा, मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलेगा और लैपटॉप और टैबलेट PC भी आपको साथ में दिया जाएगा यहाँ पे।
और जो नेक्स्ट जो 7 रैंकर्स होंगे उनको जो यानी कि रैंक 4 to 10 में जो आएंगे उनको कैश प्राइज मिलेगा 1000 का। मतलब जो रैंक 4 to 10 में आते हैं उनको 1000 का कैश प्राइज मिलेगा। और जो नेक्स्ट 15 रैंकर्स हैं यानी कि रैंक 11 to 25 के बीच में जो है उनको दिया जाएगा वाउचर, 599 का वाउचर दिया जाएगा, जिसमें olympiadcoach.com और बुक प्राइज फ्रॉम ब्रेन मैपिंग एकेडमी से होगा। और साथ ही साथ आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट SPR भी आपको दिया जाता है। मतलब ये हर पार्टिसिपेंट को दिया जाएगा। मतलब आपका रैंक आए या नहीं ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको साथ में साथ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और आपका जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट होगा वो सबको दिया जाता है। अब दोस्तों हम जानते हैं इसका रैंकिंग क्या होता है, मतलब किस तरह से जो इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स जो होता है इसका। अगर जैसे मान लीजिए कि एक स्टूडेंट का मोर देन 1 स्टूडेंट्स गेट इक्वल टॉप स्कोर, मतलब हो भी सकता है, ऐसा चांसेस है कि एक स्टूडेंट या एक से ज़्यादा स्टूडेंट को सेम स्कोर आता है तो प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा रैंक को, मतलब अवार्ड देने के लिए, जिसका कि स्पेसिफाइड ऑर्डर ऑफ द सेक्शन क्वेश्चन पेपर। मतलब अगर किसी क्वेश्चन पेपर के स्पेसिफाइड ऑर्डर में उसका जो मार्क्स जो आता है बेटर, उसको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। मतलब तब स्पेसिफाइड पेपर चेक किया जाएगा। अगर सेम स्कोर आता है तब इस कंडीशन में स्पेसिफाइड जो उनका पेपर होगा ऑर्डर सेक्शन वो चेक किया जाएगा, फिर देखा जाएगा किस में उनका बेटर है, तब जाके उनको ऐसा रिजल्ट आने पे उनको अवार्ड दिया जाता है। तो ये तो हो गए इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, मतलब जिनका जो स्कोर जो आता है, मतलब सेम स्कोर एक से ज़्यादा लोगों को आता है तब। सो आप इसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। में 1,05,00,000 स्टूडेंट अप्लाई कर चुके हैं। सो आपकी बारी है अप्लाई करने के लिए। और बेसिकली ये जो है देखिए इंडियाज़ फर्स्ट ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेस्टिंग एंड असेसमेंट करता है, ये यूनिफाइड काउंसिल। दोस्तों वापस आते हैं इसके मेन पेज पे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे अप्लाई करके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो लिंक दूंगा इसके टॉप पे ही ये दिया हुआ है और यहाँ से आप सारा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जैसे कि YNSTSC एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम शेड्यूल क्या है, एग्ज़ाम फी क्या है, एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, अवार्ड्स क्या है, सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट्स क्या है, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, सिंपल क्वेश्चन क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया पे जाता है। तो दोस्तों ये थे सारे डिटेल्स नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को लेकर। वीडियो कैसे लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपका क्वेरी हो, इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप बता सकते हैं। तो दोस्तों टिल देन नॉलेज अडार, थैंक यू।